2026 का तीसरा मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं था, लेकिन मैदान पर यह मुकाबला पूरी तरह से एकतरफा साबित हुआ। गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने अपने घरेलू मैदान, दूसरे होम ग्राउंड का भरपूर फायदा उठाते हुए डिफेंडिंग चैंपियन और दिग्गज टीम चेन्नई सुपर किंग्स को चारों खाने चित कर दिया। टॉस से लेकर मैच की आखिरी गेंद तक राजस्थान ने खेल के हर विभाग में अपना लोहा मनवाया। टॉस और शुरुआती रणनीति। शाम के समय ओस की भूमिका को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक और सटीक निर्णय लिया। गुवाहाटी की पिच पर शुरुआत में हल्की नमी थी, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होने वाली थी। दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके एक बड़े स्कोर के इरादे से मैदान पर उतरी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि राजस्थान का गेंदबाजी आक्रमण आज किस मूड में है। सीएसके की पारी ताश के पत्तों की तरह ढहा शीर्ष क्रम। चेन्नई की पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और उनके जोड़ीदार से प्रशंसकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन राजस्थान के स्ट्राइक गेंदबाज नंद्रे बर्गर ने पहले ही ओवर में गायकवाड़ को पवेलियन भेजकर सीएसके को बैकफुट पर धकेल दिया। पावर प्ले का कहर। जोफ्रा आर्चर और नंद्रे बर्गर की जोड़ी ने अपनी गति और उछाल से चेन्नई के बल्लेबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। 6 ओवर के पावर प्ले के खत्म होने तक चेन्नई ने अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे और स्कोरबोर्ड पर मात्र 40 रन ही टंगे थे। शिवम दुबे और डेरिल मिचेल जैसे बड़े हिटर भी सस्ते में आउट होकर चलते बने। मध्यक्रम और जडेजा का जादू। जब चेन्नई की पारी लड़खड़ा रही थी, तब अनुभवी रवींद्र जडेजा, जो अब राजस्थान की जर्सी में हैं, ने अपनी पूर्व टीम के खिलाफ गेंद से कहर बरपाया। जडेजा ने बीच के ओवरों में अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा और 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर चेन्नई की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जेमी ओवर्टन का संघर्ष। एक छोर पर विकेट गिरते रहे, लेकिन निचले मध्यक्रम में जेमी ओवर्टन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी 43 रनों की पारी में कुछ शानदार छक्के लगाए, जिसकी बदौलत चेन्नई की टीम 100 रनों के आंकड़े को पार कर सकी। अंततः चेन्नई की पूरी टीम 19.4 ओवर में 127 रनों पर सिमट गई। राजस्थान की गेंदबाजी, अनुशासन और आक्रामकता का मेल। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने आज जो अनुशासन दिखाया, वो काबिले तारीफ था। नंद्रे बर्गर, उन्होंने अपनी गति से शुरुआत में ही मैच का रुख मोड़ दिया। उनकी घातक गेंदबाजी के लिए उन्हें बाद में प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। जोफ्रा आर्चर ने अपनी वापसी का जश्न मनाते हुए सटीक बाउंसर और यॉर्कर से बल्लेबाजों को डराए रखा। स्पिन विभाग। रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी ने रनों की गति पर अंकुश लगाया, जिससे सीएसके के बल्लेबाज दबाव में आकर गलत शॉट खेलने पर मजबूर हुए। राजस्थान की जवाबी पारी। वैभव सूर्यवंशी का तूफान। 128 रनों का लक्ष्य आधुनिक टी20 क्रिकेट में बहुत छोटा माना जाता है, लेकिन जिस अंदाज में राजस्थान ने इसका पीछा किया, उसने सबको हैरान कर दिया। सूर्यवंशी की आतिशबाजी। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर आते ही तबाही मचा दी। उन्होंने चेन्नई के प्रमुख गेंदबाजों को निशाने पर लिया और मैदान के चारों ओर चौकों छक्कों की बारिश कर दी। रिकॉर्ड तोड़ पारी। वैभव ने मात्र 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपनी 17 गेंदों की पारी में 52 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 4 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी ने मैच को पावर प्ले में ही खत्म कर दिया। यशस्वी जायसवाल की परिपक्वता। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कोई भी जोखिम भरा शॉट खेलने के बजाय संयम से बल्लेबाजी की। जायसवाल ने 38 रनों की नाबाद पारी खेलकर ये सुनिश्चित किया कि टीम बिना किसी और बड़े नुकसान के लक्ष्य तक पहुंच जाए। कप्तान रियान पराग ने भी नाबाद रहते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। चेन्नई की गेंदबाजी, असहाय और दिशाहीन। चेन्नई के गेंदबाजों के पास राजस्थान के बल्लेबाजों, खासकर वैभव सूर्यवंशी के आक्रमण का कोई जवाब नहीं था। दीपक चाहर और मथीशा पथराना जैसे गेंदबाज भी बेअसर नजर आए। 127 रनों का बचाव करने के लिए जिस आक्रामकता और विकेटों की जरूरत थी, वो चेन्नई के खेमे में कहीं दिखी ही नहीं। राजस्थान ने मात्र 12.1 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच के मुख्य बिंदु, स्टैट्स और हाइलाइट्स। टीम स्कोर। ओवर। मुख्य स्कोरर सीएसके 127/10 19.4। जेमी ओवर्टन 43। आरआर 128/2 12.1। वैभव सूर्यवंशी 52। यशस्वी जायसवाल 38। मैच के टर्निंग पॉइंट। 1। घातक पावर प्ले। चेन्नई का 40 रन पर 4 विकेट खो देना। 2। जडेजा का स्पेल, मध्यक्रम को पूरी तरह ध्वस्त करना। 3। वैभव का काउंटर अटैक,
15 गेंदों में 50 लगाकर चेन्नई के हौसले पस्त करना। विश्लेषण और निष्कर्ष। राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत के साथ आईपीएल 2026 की अंक तालिका में न केवल 2 अंक अर्जित किए, बल्कि अपना नेट रन रेट भी बेहद मजबूत कर लिया है। टीम का संतुलन, जिसमें घातक तेज गेंदबाजी, अनुभवी स्पिनर और निडर युवा बल्लेबाज शामिल हैं, उन्हें इस साल खिताब का सबसे बड़ा दावेदार बनाता है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये हार एक वेकअप कॉल है। एमएस धोनी के मार्गदर्शन और ऋतुराज की कप्तानी में टीम को अपने बल्लेबाजी क्रम और पावर प्ले की रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। यदि चेन्नई को टूर्नामेंट में वापसी करनी है तो उनके शीर्ष क्रम को जिम्मेदारी लेनी होगी।